जब धरती पर पाप बढ़ जाता है, सिद्ध ये विप्र धेनु सूर धरनी, तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। क्या पाप होता है? ना गोमाता का हत्या होता है, ब्राह्मण को सम्मान कोई नहीं देते, संत सिद्ध भक्तों को हतादर होता है, तब भगवान अवतार लेते हैं। द्वापर युग में एक ऐसे समय, जिस समय असुरों का पाप की प्रभाव से धरती पर बार बार भूकंप आने लगा। धरती माता भारा लाघव करना संभव नहीं हुआ। माता धरती की नासिका से, मुंह से खून बहने लगा। एक दिन सोचा ताकि मैं ये धरती को छोड़ के ब्रह्मदेव से शरण जाऊं। आज धरती पर हर दिन भूकंप होता है। क्यों होता है? क्योंकि धरती का भारा बढ़ गया, और भारा को संभालना धरती माता का संभव नहीं है। कभी ये कंधे तो दूसरा कंधे कहीं सर पर लगाता है, तो उस समय धरती हलचल होता है। जो राम अवतार से पहले भी हुआ था, कृष्ण भगवान के अवतार से पहले हुआ था, भगवान की अनन्य अवतार से पहले धरती पर पहले कंपन आता है, पाप की प्रभाव। ततः प्रजंग प्रसमंग मरुद्गणा दिश प्रसेदु विमलम नबद्धवत मयि च कंपे न च मारुत बभो स्थिर प्रभस्य प्यभवत दिवाकर। सूर्य देव का गर्मी रोशनी बढ़ जाता है, खेती में कीड़ा लग जाता है, मनुष्य लोग बंध्या हो जाते हैं, और मनुष्य का ज्ञान शक्ति लोप होता है, मेमोरी शक्ति लश कर जाते हैं, तब युग परिवर्तन होता है। एक बात अभी किसी को बोलेंगे, 2 मिनट के बाद बोलेंगे, बोले और एक बार बोलो, क्या बोले थे? क्योंकि आज स्मृति शक्ति युग अंत के कारण, ग्रह नक्षत्रों का ना पालन करने के कारण मनुष्य की स्मृति शक्ति, प्रजनन शक्ति और प्रजा सृष्टि शक्ति नष्ट हो चुका है। ये समय सर वैसे भी समय द्वापर युग की, जब असुरों का भारा से धरती दुखी हो गया, तब ठाकुर जी का आने का समय है। तो समय जब होता है, तब ठाकुर जी आते हैं, भक्तों का उद्धार करते हैं। और जब तक भक्त नहीं पुकारता है, तो ठाकुर जी कैसे आए? सालबग ने बुलाया, जगन्नाथ ने रथ रोक दिया। भले मुस्लिम भक्त है, पर जगन्नाथ जी ने अपना रथ यात्रा रोक दिया सालबग के लिए। दासिया ने बोले, प्रभु मेरे हाथ से आप श्रीफल लेंगे, और प्रभु ने ले लिए। कर्माबाई ने खिचड़ी खिलाया, तो ठाकुर जी ने खाए। अगर हम नहीं बोले, नहीं मांगे, तो ठाकुर जी कैसे आएंगे? बस तो भाव भक्ति का प्यारा है ना, और तो कुछ नहीं चाहते हैं। हेलो। तो इसीलिए देवताओं का आकुल निवेदन, कंस की पाप से देवता लोग दुखी हो गए, बंधित हो गए। मनुष्य लोग तो बड़ा दुखी हो गए। ऋषि मुनि साधु संत जंगलों में जाके छुपना पड़ा, धर्म कार्य नहीं हो पाया। सूर्य तर्पण स्वाहा स्वधा संसार में लुप्त हो गया। तब भगवान का अवतार का आवश्यकता पड़ गया। तब भक्त ने बोले, हे गोविंद तुम चलाओ, उद्धार करो प्रभु। धरती माता ने जाके ब्रह्मदेव को अति
दुख और कातर के साथ बोले, ब्रह्मदेव अब मेरे से नहीं होता है। धरती का भारा कितने गुना बढ़ गया मैं बता नहीं सकता हूं, पर मैं नहीं संभाल पाता हूं, और आप उसका कोई निदान करें। तब ब्रह्मदेव ने बोले, मां समय को इंतजार करो, भगवान के शरण में हम सब जाएंगे, गोविंद की शरण में जाएंगे, और मेरे विचार है प्रभु हमको उद्धार करेंगे। मद्भक्त्या विनोदार्थे करोमि विविध क्रिया। जब मेरे भक्त पुकारते हैं तो मैं नाना रूप धारण करके धरती का भारा भी लाघव करता हूं और भक्तों को भी उद्धार करता हूं। आनंद से एक बार हरि हरि। तो देवता लोग सब एकत्रित हुए, शंकर भगवान को बुला गया, इंद्रदेव को बुला गया, सभी ऋषि मुनियों को बुला गया। फिर जल्दी के तट पर जाके सब भगवान की स्तुति करें। हे प्रभु अब धरती को रक्षा करें, आप ही वराह अवतार में धरती को स्थापन किए थे। तमाल नीलम सितदंत कोट्या हिमोथ क्षिप्तम गजलीला यांग प्रज्ञाय बद्धांजल दुन्हा वाक्यी विरंचि मुख्या उपतस्तुरीश। हे प्रभु धरती पर जब पाप आता है आप आते हैं ना प्रभु, और ये समय है आपको उद्धार करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी सृष्टि आज रहना संभव नहीं है प्रभु। वेद मार्ग, ज्ञान मार्ग, श्रुति मार्ग, शास्त्र मार्ग, भक्ति मार्ग, अपने अपने मार्ग पर सब भगवान का स्तुति करें। तो भगवान को सब स्तुति करने लगे। प्रभु आप आदिदेव हैं, आप ब्रह्मदेव का प्रपिता हो, शंकर भगवान का पिता, सबका आप सृष्टा हो, और प्रभु आपकी सृष्टि आज आपद पर है। बहुत समय बीत गया, भगवान का योग निद्रा टूटा ही नहीं, और प्रभु कुछ भी नहीं बोले। तब देवता लोग दुखी हो गए, बोले क्या करेंगे ठाकुर जी का, क्योंकि मनुष्य तो मनुष्य लोक में अपना स्वार्थ देखता है, पर सच में जो देवता लोग स्वर्ग लोक में वो हमारी कल्याण के लिए हर दिन हर समय हर पल चिंतित है। कैसे मनुष्य को जल मिलेगा, कैसे खेती होगा, कैसे बारिश होगा, सूर्य देव की सुंदर आभा धरती को कैसे विकास और प्रकाश करेगा, चंद्र देव की रोशनी आएगा, मनुष्य रोग बीमारी मुक्त होंगे। ये देवता लोग हमेशा ये कार्य करते हैं, पर हम सोचते हैं देवता लोग वहीं पर है, अपना काम करते नहीं। देवता लोग स्वर्ग, मर्त्य, पाताल को पालन करते हैं। तीनों लोग देवता पालन करते, ब्रह्मांड को ठाकुर जी पालन करते। पाताल लोग, स्वर्ग लोक और मर्त्य लोक देवताओं के द्वारा पालित होता है। तो इसलिए धरती पर परिस्थिति ठीक नहीं था, पाप बढ़ गया था, तो इसलिए धरती का भारा लाघव चाहिए। तब शंकर भगवान के साथ ब्रह्मदेव ने विचार विमर्श किया, क्या करेंगे। महाप्रभु सुनते नहीं तो क्या करेंगे। तब शंकर भगवान ने बोले, हम तो ज्ञान मार्ग और शास्त्र मार्ग में भगवान का भजन करते हैं, एक बार भक्ति मार्ग में भजन करेंगे। भक्ति मार्ग में भजन करने से मेरे विचार है ठाकुर जी सुनेंगे। तो सभी भक्ति से भगवान के नाम भजन करने लगे। तो ब्रह्मदेव और सभी देवता भक्ति मार्ग में भगवान की ध्यान करने लगे, भक्ति से भजन करने लगे। और उसी समय प्रभु ब्रह्मदेव की योग निद्रा में, ध्यान मुद्रा में जब ब्रह्मदेव थे, तब ठाकुर जी सपना में उनको आए और बोले, कोई देवता और धरती माता अधीर होने की कोई कारण नहीं है। मैं भी जानता हूं
और अवतार का समय भी आया है। मैं मधुपुरी में जन्म होऊंगा, ब्रजवृंदावन में पालन होऊंगा, देवकी वसुदेव मेरे पिता माता होंगे, सारे असुरों को मैं विनाश करके धरती का भारा लाघव करूंगा और 16 सहस्र भक्त जो गोपी बने उनको भी उद्धार करूंगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इसी समय भगवान की माया से, क्योंकि उनकी इच्छा से सब होता है। हम बोले हमको 4 संतान मिले, हमारी भाग्य नहीं, भगवान ने तो हमको दिए हैं, हमारा कुछ भी नहीं है। हम आने के समय खाली हाथ में आए थे, कुछ प्रारब्ध कर्म को लेके आए थे जिसको भोग रहे हैं, और इसीलिए मुट्ठी करके आते हैं, जाने के समय खुला हाथ में जाते हैं। जन्म के समय मुट्ठी हाथ होता है, कर्म आता है। कुछ संत जन्म होते हैं, मैंने देखा हूं जिनका हाथ जन्म से खुला है, उनका हाथ में मुट्ठी नहीं होती। पर आम साधारण मानव जो जन्म होते हैं मुट्ठी करके आते, जितने खुलो नहीं खुले गए, बोले मैं प्रारब्ध लेके आया हूं। तो इसीलिए प्रारब्ध अग्रे धावत, कर्म के अनुसार कोई धनी है, कोई ज्ञानी है, कोई संत है, कोई ब्राह्मण है, कोई अपने विचार से कर्म है। सब कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, कोई मनुष्य से नहीं, कर्म बंधन से बाहर। तो इसीलिए आज कोई गरीब है तो उनका पूर्व जन्म का कर्म है, कोई धनी है पूर्व जन्म में दान किया, पुण्य किया, भगवान का भजन किया, वो भी आज बड़े धनवान है। अब बोले हम गरीब लोग कहाँ दान करेंगे, बड़े लोग के पास पैसा होगा वो दान करेंगे। पर दान का अर्थ क्या है? दान श्रमदान में हो सकता है, दान मानसिक भक्ति और कोई दुखी को सहारा देने के भी दान हो सकता है। दान 1 रुपया में भी हो सकता है। दान खेती में उगे घास लेके कोई गोमाता को हाथ में खींच के देने से भी वो भी दान होता है। बोले छोटा दान से क्या मिलेगा? शास्त्र कहता है 1 रुपया का दान सामर्थ्यता के हिसाब से 1 करोड़ का दान के बराबर है। कोई 1 रोटी दान करता है, कोई 1 करोड़ कोई मंदिर को दान करता है, बराबर है। दान में भेद नहीं, पुण्य में कोई विचार इधर उधर भी नहीं है, सब एक ही है। सनातनियों का पहला धर्म दान है। कलियुग में सर्व परम धर्म है दान है। कैसे दान करेंगे? घर का पहला रोटी गोमाता को जाए। घर में गोमाता नहीं है, गांव में रास्ता में कहीं तो गोमाता मिलेंगे। और अपना भोजन का कुछ अंश स्वान और चंडाल के लिए रोज समर्पण करना चाहिए। स्वान और चंडाल, कुत्ते को भोजन देने के लिए भागवत में लिखा है, मानव धर्म में 4th स्कंद में, कुत्ते को भोजन देना और सारे जीवों को पुत्रवत पालन करना मानव का धर्म है। चींटी को हम शक्कर दे सकते हैं, गुड़ दे सकते हैं, ये भी दान करोड़ की बराबर है, पर हम नहीं करते हैं। अगर दान नहीं करेंगे अगले जन्म में किसको मांगेंगे? फिर गरीब होंगे, दुखी होंगे, बीमारी आएगा और बड़ा दुखदायक जीवन। आज संसार में 70% लोग दुखी दान ना देने के कारण। तो मैंने दान भी बताया, 1 रुपया दान हो सकता है। गौ माता को घास दे सकते हैं, रोटी दे सकते हैं, अपना भोजन मिला उससे थोड़ा मुट्ठी निकाल के कुत्ते के लिए रख लो, पहले रखो, झूठा नहीं देना। बराबर हमारी लोग यही गलती करते हैं, खाने के बाद जो बचता है कुत्ता को देते हैं, पर वो नियम नहीं है। नियम ये है, खाने से पहले मुट्ठी निकाल के एक पात्र में रख लो और आगे उनको दे आओ, नहीं तो खाने के बाद हाथ पाथ धो के फिर उनको। ये धर्म है। आज जो बड़े बड़े ऑफिसर, मंत्री, प्रधानमंत्री तक भी, बड़े बिजनेसमैन कैसे बने?
कोई बना दिया? सब कर्म के अधीन है। कर्म किसी को छोड़ता नहीं, कर्म किसी को जोड़ता भी नहीं। बिना कर्म से मानव जीवन का उद्धार नहीं। चारों पाद धर्म को हमको आचरण करना पड़ेगा। सत्य, सोच, दया, दान, तब तो सत्य युग जाएंगे, नहीं तो सत्य युग नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए सब भक्ति में भगवान को भजन करे। भगवान बोले मैं अवतार लेने की समय है। और मधुपुरी में मेरा जन्म होगा और वहीं पर मैं जन्म होके बंदी घर में भी जन्म होगा। ऐसे कल्कि पुराण में, भविष्य पुराण में लिखा है भगवान कल्कि बंदी घर में जन्म होंगे, ये लिखा है। उनके पिता माता जब वो बंदी घर में होंगे, भविष्य पुराण में लिखा है कल्कि बंदी घर में जन्म होंगे। तो भगवान का क्या ये लिखा है हमेशा बंदी घर में जन्म होंगे और दुनिया को बंधन करेंगे? खुद नहीं जन्म होते हैं, दुनिया को बंधन करेंगे। तो इसीलिए भगवान के कृपा का समय आ गया और प्रभु ने माया प्रकाश किया। प्रभु की इच्छा से देवकी और वसुदेव के बीच में विवाह का निर्णय हुआ और विवाह उत्सव के लिए प्रस्तुति हुआ। उग्रसेन के भाई देवक की जो कन्या माता देवकी है, उनके साथ वसुदेव का विवाह के लिए भगवान की इच्छा से हुआ, ये लिखा है शास्त्र में। तो फिर बड़ा आनंद के साथ महोत्सव के साथ शादी उत्सव हुआ। और उसका बाद उस समय कंस ससागरामही स्वर्ग मर्त्य पाताल का अधिपति था और इतने बड़े राजा है और उनकी बहन अगर शादी होगा तो कैसे होगा? बड़ा धूमधाम से शादी हुआ। और शादी होने के बाद कंस ने बोला मैं लेके ससुराल में मेरे बहन को छोड़ के आऊंगा। पर भगवान ने अपने लोगों को पहले इस्तेमाल करते हैं। बोले ऐसे पाप वो करेगा तब तो उसका मृत्यु होगा। तो देवकी वसुदेव की प्रति शादी नहीं, बड़ा आपद आ गया। कुछ रास्ता चले तो शून्य से शून्यवाणी हुआ। बोले कंस तू जिसको लेके जा रहा हो ना, वो तेरे मृत्यु का कारण हो गई। उनकी अष्टम संतान तेरे मृत्यु का कारण बनेगा। तब कंस दुखी हो गया, क्रोधित हो गया। तत्क्षणात देवती की माता का केस को पकड़ के रथ से उतार दिया। बोले इसी समय तेरे को मैं हत्या करूंगा, यानी समूल नाश कर दूंगा। तो कोई बैरी रहे, असुर बुद्धि थोड़ा देर में आता है। पहले से तो इधर उधर बात कर रहा था, फिर थोड़ा सोचा सच में तो ये मेरा शत्रु नहीं है और मैं क्यों नरक को जाऊं। तो इसीलिए उन्होंने उनको छोड़ दिया। 1 साल तक अपने घर में रह गए वसुदेव और देवकी। 1 साल के बाद एक संतान का उत्पत्ति हुआ। सत्य के अनुसार वसुदेव जी ने वो संतान को लाके कंस को समर्पण किया। पर कंस ने देखा, देख के बोले तू तो मेरा शत्रु नहीं हो, मैं तेरे को क्यों मारूं? और तुमने सत्य का प्रमाण रखा, सत्य बात का सम्मान रखा, तो इसीलिए मेरा विश्वास है तू लेके देवकी को दे दो। तो देवकी को लेके वसुदेव जी ने दे दिए। माता देवकी बड़ा आनंदित हो गए, बोले छोड़ दिया। पर विधि का विधान कुछ अलग है। भगवान के 6 भ्राता को मारेगा तो कंस का पाप का घड़ा का संपूर्ण होगा, तब तो बद्ध होगा। तो इसीलिए उस समय कंस ने अपना राज पारिषद सर्व कार्य को संपन्न करके शीतल भोजन करके जाके पलंग पर सो गया। उसी समय नारद महामुनि आ गए।
तब नारद महामुनि को देख के बड़ा आनंदित हो गया, अपने स्थान देके उनको पूजा किया, सम्मान किया। बोले किस कारण आप आए हैं? तब नारद महामुनि बोले, अरे तू तो असुर है, पर तेरा विचार तेरा व्यवहार से मैं बड़ा संतुष्टि हूँ, गदगद हो गए, आनंदित हो गए। देवता लोग भी कभी आनंदित होके भगवान का हानि कर देते हैं, उनकी सेवा में नारद आनंदित हो गए। पर सत्यवाद जो गुप्त बात है नारद महामुनि उनको बता दिए। बोले तू शांति से कैसे सोए हो? अरे तेरे मृत्यु आने के लिए समय हो गया, देव की माता तेरे मृत्यु का कारण है, उनके संतान तेरे मृत्यु का कारण है, तू शांति में क्यों सोते हो? और देवता लोग उन्हें ब्रह्मदेव के मिला के शंकर भगवान के साथ खीर जल्दी की तट पर तपस्या किए थे। भगवान ने आशीर्वाद दिए, वो अवतार होंगे देव की माता गर्भ में, सब बताया। तो बताने के बाद कंस ने नारद महामुनि विदाई करके फिर बंदीशाला को गया, फिर वसुदेव के पास गया और देव की माता से वो संतान को छीन के लाके शिला पर 2 पैर को पकड़ के प्रहार करके उनको हत्या कर दी। और देव की वसुदेव को बंदी की घर में डाल दिया। 7 कबाट दरवाजा लगाया लोहा का, 100 प्रहरी को लगाया बंदी घर लगा के, बोला यहीं रहो। और सारे प्रहरी को बोला जितने संतान उनसे सृष्टि होगा सब मेरे को खबर देना और समर्पण। तो ऐसे एक एक करके 6 संतान को कंस ने मारा। शिशु वध के कारण कंस का पाप का अंत होने लगा, मृत्यु के करीब हो लगा। एक पाप करो तो 100 पाप करोगे, एक सत्यवाद करो तो 100 सत्यवाद करोगे। इसलिए शास्त्र कहता है दुर्जन संग कभी ना करो, सुजन संग करो तो तुम सुजन बन जाओ, संत बन जाओ। झूठ बात कभी ना बोलो, प्रचेष्टा करो ताकि झूठ बात ना बोलो। तो ऐसे सप्तम संतान आने से पहले प्रभु के विचार आ गया, क्योंकि संकर्षण का उत्पत्ति का समय आया, शेषनाग बलराम भगवान का जन्म का समय आया। देव की माता को 8 महीने हो गए और संकर्षण बढ़ने लगे, सुंदर आभा प्रकाश होने लगा। तो भगवान देखे संकर्षण जन्म हो रहे हैं, उनको अगर गुप्त नहीं करेंगे तो संकर्षण कहाँ रहेंगे। और कंस के साथ लड़ाई होगा, और लड़ाई होगा तो संकर्षण वहीं पर भी हत्या कर देगा उनको, क्योंकि भले वो बाल मुकुंद होके जन्म होंगे पर बलराम भगवान तो बड़ा क्रोधी थे, वो छोड़ेंगे नहीं। 6 बच्चे हो, एक निमिष में उनका जन्म हो, फिर भी वो शक्तिशाली है। तो भगवान देखे सारे असुर कैसे मरेंगे, एक असुर मर जाएगा तो युग का भारा लाघव नहीं होगा। तो इसीलिए भगवान सोचे, माता योग माया महामाया को बुलाया और बोले माँ मेरा कुछ काम तेरे को करना है। तो योग माया ने बोले क्या काम करूंगा ना, मेरे ज्येष्ठ भ्राता अब देवकी के गर्भ में बढ़ रहे हैं, 8 महीना हो गया, तू उनको लेके आकर्षण शक्ति में मां रोहिणी की गर्भ पर स्थापन करना। उनके गर्भ खाली है, वहीं पर उसको स्थापन करना है और खुद जाके माता जसोदा की गर्भ में तेरे को जन्म लेना पड़ेगा। तो मां ने बोले ये क्या आपकी इच्छा है प्रभु? तो प्रभु बोले हाँ मां, धर्म संस्थापना के लिए ये जरूरी है। तब प्रभु बोले मां कलयुग में तेरे को बहुत पूजा होगा तेरा, तू ये काम कर लो, मैं तेरे को बड़ा सम्मान कलयुग में दूंगा। गांव गांव में दुर्गा पूजा होगा, काली का पूजा होगा,
चंडी देवी का पूजा होगा, वैष्णवी पूजा होगा, ईशानी देवी का पूजा होगा। कई प्रकार रूप में ग्राम देवती अधिष्ठात्री देवी के रूप में षोडशोपचार पूजा, कई प्रकार का व्यंजन भोग पूजा बलि सब तेरे को मिलेगा, बस इतना काम कर दो। तो माता बोले ठीक है प्रभु आपकी इच्छा। तो माता योगमाया ने प्रथम प्रहर में जाके पहुंचे। प्रभु ने बोले थे प्रथम प्रहर में जाके संकर्षण को वो समय भी दिए थे किस समय आकर्षण करना। तो उस समय में जाके मां ने संकर्षण को आकर्षण करके माता रोहिणी के गर्भ पर स्थापन करी और खुद जाके यशोदा माता के गर्भ में जन्म होने के लिए अपने आप को वहीं पर भी स्थापन किया और आ गया प्रभु जी के जन्म के समय। तो ऐसे ठाकुर जी का अवतार का समय आ गया। देवता लोग भगवान के आगमन के लिए प्रतीक्षा में थे। इंद्रदेव पवन देव को बोले जाके मधुपुरी में मलय पवन के रूप में बहने लगो। ब्रह्मदेव, इंद्रदेव, शंकर भगवान सभी देवता आके बंदीशाला में माता देवकी का दर्शन किया। देवकी माता बड़ा सुंदर दिखने लगे। अंधेरा बंदीशाला उजाला होने लगे जैसे एक नक्षत्र का प्रकाश जैसा। उस समय कंस ने भी आके देखा माता देवकी का जो सुंदर आभा प्रकट हो रहा था, देख के डर गया। बोले सच में मेरे विनाशकारी मेरे काल आ गए। फिर सोचा उनके गर्भ को फाड़ दूं या हत्या कर दूं, पर फिर भी सोचा क्योंकि भगवान के इच्छा बिना कोई असुर भी चाहने से किसी को मार नहीं सकता। कोई असुर हो, कोई ग्रह नक्षत्र हो, कोई गलत कार्य गलत प्रभाव हो तब विनाश करेगा जब तक तुम्हारी कर्म और भगवान का इच्छा। तो उन्होंने चेष्टा किया पर कर नहीं पाया। फिर वो लौट गया और समय करीब हुआ ठाकुर जी आने की। भगवान राम 12 बाजे जन्म हुए थे दिन में और कृष्ण भगवान भी मध्य रात्र को इंतजार में थे, क्योंकि भगवान राम ने मर्यादा को उल्लंघन नहीं किया पर कृष्ण ने धर्म के सामने कोई मर्यादा फर्यादा कुछ भी नहीं माना, क्योंकि धर्म रक्षा जरूरी थी। ऐसे भगवान के अवतार समय अनुसार होता है, जिस समय में उसी हिसाब से उनका लीला और उनकी महिमा प्रकाश होता है। तो भगवान कृष्ण समय को इंतजार में थे। देवकी वसुदेव प्रार्थना कर रहे हैं। माता देवकी प्रसव यंत्रणा में वसुदेव को भगवान नारायण का स्तुति करने लगे। बोले भगवान नारायण को भजन करो, बड़ा कष्ट हो रहा है और बड़ा आनंद भी आ रहा है ठाकुर जी का अवतार हो, क्योंकि वो समय भगवान के पिता माता बड़ा दुखी होते हैं पर संसार को सुख देने के लिए उनको आपदा आता है और भगवान ने इसीलिए पिता माता उनको चुने। हर युग में भगवान के पिता माता देवकी वसुदेव कश्यप अदिति वही एक ही है। वो आते हैं और भगवान की धारण करने के लिए दूसरा किसी का क्षमता नहीं है। माता भविष्य शास्त्र में लिखा है कल की भगवान के माता भी देव की माता आएंगे, ये भविष्य शास्त्र में लिखा है। भविष्य मालिका पुराण में लिखा है पिता नामो वासुदेवो जय, माता देवकी और पिता वसुदेव दोनों आएंगे, उनकी पिता माता। तो ऐसे भी भगवान के पिता माता होना इतना आसान नहीं है। कश्यप अदिति ने महातपस्या किए थे। कई दिव्य वर्ष तपस्या करने के बाद
भगवान आनंदित होके उनको आशीर्वाद दिए थे ताकि तुम्हारा संतान हर युग में होगा। कश्यप अदिति महातप किन्ना तिन्न में जानु पुरबर दिन्ना ते दशरथ कौशल्या रूपा प्रगट कुशलपुरी नर भूपा। कुशलपुर में भी वही थे, कल के अवतार में भी वही है, कृष्ण अवतार में, बलराम अवतार में भी वही है। सब उनके पिता माता हर समय। तो इसलिए माता देवी की प्रसव यंत्रणा में बड़ा अतिष्ट हो रहे। वसुदेव जी भगवान का नाम भजन कर रहे हैं, ध्यान में भगवान को स्तुति कर रहे हैं, भगवान दर्शन दे रहे हैं चतुर्धामूर्ति के रूप में। और इसी समय भाद्रव महीना चल रहा था और रात 12 बजे समय अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र, सभी ग्रह बलियार रूप में और देवता लोग स्वर्ग से मर्त्य पर सब आगमन कर लिए थे और अप्सरागण नृत्य करने लगे, पुष्प वृष्टि होने लगा, ब्रह्मलोक से वेद ध्वनि उच्चारण शब्द, हे देव, हे नारायण, हे कृष्ण, हे विष्णु, हे माधव, हे हरि, हे नारायण, हे प्रभु, हे उद्धार करता, हे तारणहार, हे माधव मधुसूदन। धरा के भारा को लाघव के लिए ठाकुर जी धरा अवतार हुआ, असुरों का विनाश हुआ, धर्म संस्थापना हुआ। फिर ठाकुर जी द्वारिकाधीश बने, महाभारत युद्ध बना और सारे ब्रह्मांड को रक्षा करके भगवान अपना परम धाम को लौट गए। ऐसे समय, इसी समय भी है जिस समय ठाकुर जी आने वाले हैं या आ चुके हैं।